हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है अगर हमारे बीच ये बॉर्डर या फॉरेन वर्ड ओन वर्ड ना हो तो दुनिया कैसी होगी? अगर हम सब सिर्फ इंसान होते बिना किसी लेबल के, मीन्स जैसे आजकल कहा जाता है वो इंडियंस हैं, वो श्रीलंकन हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो अमेरिकन हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, तो अगर ये सब लेबल ना होता तो दुनिया कैसी होगी? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही पावरफुल पोएम में। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की जेम नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कप। नो मैन आर फॉरेन का सेंट्रल थीम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड या हिंदी में विश्व बंधुत्व की भावना। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। In this video, we are going to discuss introduction of the poem, about poet and theme, summary, text explanation stanza wise, literary devices, message and conclusion. So let's begin the introduction of the poem. सबसे पहले टाइटल देखिए। The title No Men Are Foreign means that no men belong to another country. No Men Are Foreign टाइटल को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोई किसी देश का नहीं है, सब एक ही जगह के रहने वाले हैं। पूरा विश्व ही एक देश है और सब एक दूसरे के भाई हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम, ऑल आर इक्वल। कवि कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे हैं और बराबर हैं। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो विश्व बंधुत्व की का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम। वो कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग बराबर है, एक जैसे ही हैं। ऑल पीपल ऑल मैन आर सेम। सभी लोग, सब मनुष्य, सभी मानव एक हैं। दे ईट लिव डाई द सेम वे। क्यों एक है? क्योंकि वो खाते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं एक जैसे। एवरीवन गेट्स द बाउंड्रीज ऑफ नेचर। सभी, हर एक इंसान को नेचर की जो सुविधाएं हैं लाइक सनशाइन, लैंड, सब बराबर मिलता है। ऐसा नहीं है किसी को कम है किसी को ज्यादा। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ पीस पोएम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पोएम शांति की प्रतीक है। इस पोएम का संदेश है विश्व शांति। अब हम पोएट के बारे में और थीम के बारे में बात करेंगे। जेम्स किर्कप, एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड ट्रेवल राइटर। जेम्स किर्कप जो है वो 1980 बॉर्न हुए थे, 2009 में डेथ हो गई उनकी। वो इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर और ट्रेवल राइटर थे। उनकी पोएम की मुख्य विषय वस्तु या थीम रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। की मैसेज इस पोएम से, इट अर्जेस रीडर टू रिजेक्ट डिवीजन, हेट्रेड, वॉर। मतलब उनका ये संदेश है इंसानियत के लिए कि आप लोग जो बंटवारा है, नफरत है और युद्ध है, इसको कभी स्वीकार मत कीजिए, इसे रिजेक्ट कीजिए। और इसके साथ ही मानवता पे, मानव अधिकारों पे उन्होंने जोर दिया है। नो मैन आर फॉरेन इज अ पोएम विच प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये पोएम नो मैन आर फॉरेन जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है, विश्व बंधुत्व की भावना को हाईलाइट करती है। द पोएट सेज दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम। पोएट कहते हैं सभी लोग इस दुनिया में जो हैं सब बराबर है, एक जैसे हैं। ऑल आर इक्वल। वी मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। हम अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट अबव ऑल वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। लेकिन इन सब से ऊपर जो बात है कि हम सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि आवर बेसिक नीड्स आर सेम। हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो सभी की एक जैसी ही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी को चाहिए। वी ईट, ब्रीथ एंड लिव। हम खाते हैं, सांस लेते हैं, रहते हैं, एंड डाई इन द सेम वे। और हमारी मृत्यु भी एक जैसे ही होती है। द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ टुगेदरनेस एंड पीस। इस पोएम के माध्यम से जो बहुत ही खूबसूरत संदेश है शांति का और
एक दूसरे के साथ रहने का। इट वॉर्न्स अस नॉट टू फाइट और हेट ईच अदर। ये पोएम हमें वार्न करती है कि कभी भी युद्ध ना करें, लड़े ना, और कभी किसी से नफरत ना करें। चलिए टेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा 1, जिसमें बताया गया है यूनिटी अंडर यूनिफॉर्म। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। याद रखिए कोई भी जो है अनोखा इंसान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन। कोई भी देश विदेशी नहीं है। क्यों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म। हर देश के जो सैनिक हैं एक ही हैं। उनके यूनिफॉर्म के अंदर अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। एक बॉडी है जो सांस लेती है। चाहे यूनिफॉर्म इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी है वो एक जैसी ही है। वो भी सांस लेती है। चाहे वो चाइना का हो, चाइना का यूनिफॉर्म हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटिश यूनिफॉर्म हो, सबके अंदर एक ह्यूमन बॉडी होती है और वो सांस लेती है। लाइक आवर्स, जैसे कि हमारे देश में सोल्जर्स की होती है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और जहां पे वो चलते हैं वो अर्थ एक जैसी ही है। चाहे अमेरिका का लैंड हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, चलने का लैंड सबका अर्थ एक जैसा है। इन विच वी ऑल शैल लाई। और इसी में हम सब, लाई मीन्स बनी कर दिए जाएंगे, या इसी पे हम लोग, हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाती है। स्टैंजा 2 में शेयर्ड नेचर एंड सस्टेनेंस बताया जा रहा है कि सभी का स्वभाव एक जैसा होता है और सस्टेन करने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो भी एक जैसा है। देखिए, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। वे भी, मतलब हम लोग तो हैं ही, हम अपने देश का तो जानते ही हैं, लेकिन जो दूसरे देश के हैं वो भी सन के बारे में जानते हैं, एयर के बारे में जानते हैं, वाटर के बारे में। दे कंज्यूम दीज 3 थिंग्स, जैसे कि हम करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। और जब फसल होती है, जैसे हम खाते हैं, वो भी अपनी हार्वेस्ट को खाते हैं। हार्वेस्ट में भी डिफरेंट, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट तो वही है। उन्हें भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है। द वॉर्स लॉन्ग विंटर्स टर्ब। वॉर को यहाँ विंटर से कंपेयर किया है। विंटर जैसे ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, उसी तरह वॉर जब होती है तो लंबा चलता है। और उसके बाद जो भूख होती है उसे बताया गया है जिस तरह से उनका वही हाल हमारा होता है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड। मतलब उनके जो हाथ हैं, जैसे वो अपने लिए मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं। देयर लाइन्स वी रीड। जो वो कहते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वही हम भी करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। मतलब उनकी जो मेहनत है, जो श्रम जैसे वो करते हैं, वो हमारे से अलग नहीं है। मतलब उनका जो मेहनत करना, वो भी श्रम करते हैं, हम भी श्रम करते हैं। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आपको पता है, आई थिंक ये कोई बहुत कठिन वर्ड नहीं है। स्टार्व मतलब जो होता है कि डिप्राइव्ड ऑफ सस्टेन, जैसे कि भूख लगना, भूखे रहना। उन्हें जैसे भूख लगती है ऐसे हमें भी होती है। स्टार्व, हार्वेस्ट, क्रॉप्स कलेक्टेड, जब फसल का इकट्ठा होती है, काटते हैं। लेबर, श्रम, हार्ड वर्क। थर्ड स्टैंजा में ह्यूमैनिटी और स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। उनकी भी आंखें सोती हैं, जागती हैं, जैसे कि हमारी हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और उनके पास भी वही ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। हमारे पास भी ऐसे ही है। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर धरती पे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, चाइना हो, किसी भी देश की बात ले लें, उनकी भी जिंदगी को हम समझते हैं जैसे कि वो हमारे लिए, मतलब समझने का मतलब यहां से है कि वो भी एक कॉमन लाइफ जीते हैं, हम भी कॉमन लाइफ जीते हैं। पोएम स्टैंजा 4, इसमें बिट्रेयल ऑफ हेट्रेड के बारे में बात करते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस।
कंडेम। तो ये कहा जा रहा है कि जब भी हमें ये बोला जाता है कि अपने भाई से नफरत करो, इट इज आवर सेल्फ, ये तुम हम अपने आप से करते हैं। अगर हमें अटैक किया जाता है तो हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को किसी भी अच्छी चीज से वंचित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब भी, कहने का मतलब यहाँ ये है कि ऑर्डर दिया जाता है कि चलो उनके ऊपर अटैक करो, लेकिन ये हम किसी और पे नहीं, अपने आप पे करते हैं। अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। याद रखिए, जब भी एक दूसरे के अगेंस्ट हम हथियार उठाते हैं तो क्या क्या चीजें, यही सब होता है। हम धोखा दे रहे हैं अपने को, हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। सो डिस्पोज मीन्स डिप्राइव, वंचित हो जाना किसी भी चीज से। बिट्रे मीन्स धोखा देना। कंडेम, क्रिटिसाइज, निंदा करना। नेक्स्ट स्टैंजा में द कॉस्ट ऑफ वॉर, वॉर का क्या इफेक्ट होता है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मतलब पोल्यूट करना, कि जब भी वॉर होती है तो हम ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ को पोल्यूट करते हैं। हम जब भी हथियार उठाते हैं लड़ाई के लिए तो हम इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, इस धरती को नष्ट कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस। जब भी हम कोई भी गोला बारूद या कुछ करते हैं, छोड़ते हैं एक दूसरे पे, तो जो उससे डस्ट होती है वो हमारी प्योरिटी, इनोसेंस को नष्ट कर जाती है। ऑफ एयर, हमारे सराउंडिंग को खराब, पोल्यूट करती है। ना सिर्फ धरती को बल्कि आसपास के वातावरण, हवा, सबको पोल्यूट करती है। तो याद रखिए, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी लोग विदेशी नहीं है, सब अपने हैं, और कोई भी देश अनोखा नहीं है, अपना है। सो द पोएम एंड्स विद द स्ट्रॉन्ग reaffirmation of core message, no men are foreign and no country strange. अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। इस पोएम में सबसे पहले हम राइम स्कीम की बात करें तो कोई राइम स्कीम नहीं है। अगर कोई राइम स्कीम नहीं है तो आप कह सकते हैं द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स। अब लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, एलिट्रेशन। स्टैंजा 1 में बॉडी, ब्रीथ, ब साउंड इज रिपीटेड। स्टैंजा 2 में वॉर्स, विंटर साउंड इज रिपीटेड। तो एलिट्रेशन, जैसा कि आपको हमने बताया है कई बार, हर पोएम में मैं बताती हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर। और फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको और समझना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई कैन शेयर द लिंक। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, मेटाफर। मेटाफर स्टैंजा 1 में यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बीनीथ द यूनिफॉर्म वर्ड आया है ना, तो बीनीथ द यूनिफॉर्म से मतलब है कि अलग अलग देशों के जो यूनिफॉर्म है। स्टैंजा 2, वॉर्स टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन। वॉर को विंटर से कंपेयर किया है, बट कंपेयरिंग वर्ड नहीं यूज है। लिटरेरी डिवाइसेस में अगला रेपिटेशन है। रेपिटेशन इज यूज्ड इन द एंटायर पोएम। रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 times in this poem. Remember no men are foreign, no country is foreign is repeated in 1 and 5. Enjambment, enjambment जो है वो बहुत ही कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस है, बहुत सारी पोएम में आपको मिलेगा। यू शुड अंडरस्टैंड running lines of poetry from one line to the next line without using any kind of punctuation. Stanza 1 में जो line 2 and 3 है, beneath all uniforms a single body breathes like ours, यहाँ जाके सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन ये दूसरी लाइन में स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, यू कैन चेक एंड अंडरस्टैंड। मैसेज एंड कंक्लूजन। अ कॉल टू पीस मीन्स मैसेज जो है वही है, कॉल टू पीस शांति के लिए एक आवाहन है, एक लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इट एनकरेजेस अस टू लुक बियॉन्ड मैन मेड डिविजन्स। इंसानों ने जो ये बॉर्डर बनाए हैं,
जाति धर्म के जो लैंड बॉर्डर बनाए हैं इनसे ऊपर उठने को कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए। कोर वैल्यू, लव इज द ओनली स्ट्रेंथ दैट कैन कॉन्कर हेट। एंड थॉट, लास्ट में इस पोएम में एक थॉट छोड़ दिया जा रहा है आपके लिए और वो थॉट इस तरह से समझिए, इफ वी आर ऑल सो मच अलाइक व्हाई डू वी फाइट। सोचने की बात है ना। इस पे आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो हियर वी फिनिश आवर एनालिसिस ऑफ नो मैन आर फॉरेन। If this analysis helped you understand the poem better, please hit like button, subscribe for more class 9 poetry and literature videos, and don't forget to ring the bell so that you don't miss our next upload. Thanks for watching and see you in the next video.